हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक लव लेटर रीडिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लव लेटर रीडिंग की कि दी लव लेटर रीडिंग कब कर रहे हो, लव लेटर रीडिंग कब कर रहे हो। तो ये रहा लव लेटर रीडिंग। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता ही है प्रोसेस कैसा है। मैं कार्ड्स निकालूंगी पहले और फिर मैं पूरी फीलिंग के साथ, जैसे आपके पर्सन ही आपसे कह रहे हैं वैसे लव लेटर रीड करूंगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में अब देखो, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ऑन डिमांड बनाया है ये वीडियो, तो वीडियो पे 5,000 से कम लाइक्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, 1,000 से ज़्यादा कमेंट्स और 5,000 से ज़्यादा लाइक्स। अगर इससे कम आए ना तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बनाऊंगी लव लेटर रीडिंग। ओके, जस्ट किडिंग, बनाऊंगी बट प्लीज़ यार कर दो। 5,000 फॉर लाइक्स एंड 1,000 फॉर कमेंट्स। ठीक है, चलो लेट्स सी डिवाइन प्लीज़ बताए क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। उनका लव लेटर क्या है आपके लिए, उनके दिल की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलो, स्ट्रेस्ड, वरिड, नॉट, नो सोल्यूशन, apology, blunder, mistakes, happy alone, positive change, good news, meant to be together, feeling stuck, no way out, shocking revelation, and bottom of the deck में है risk taker, adventurous, high hopes. Okay. चलो इसको रख देते हैं यहाँ पे और दूसरे डेक से कार्ड्स निकालते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, उनके लव मैसेजेस क्या है। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, उनके लव मैसेजेस क्या है। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट, आई मिस योर सेक्सी बॉडी, आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी, I had no choice, so I had to let you go. With time, love and hatred have faded. I still see your pictures. It was a difficult decision. And bottom of the deck में I wish you can forgive me. आगे बढ़ते हैं। Your love and energy can heal my heart. Wow, कितना अच्छा मैसेज है ना। लेट्स सी व्हाट मोर, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, उनके और लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आई डेंट रियलाइज्ड अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी, माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्सेटेड ऑन यू, आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, आई हैव adjusted in my life without you, hope you will understand me, I love everything about you, I cry for you but nobody knows, and bottom of the deck में every song reminds me of you. Okay, तो जैसे आपको पता है अब कार्ड्स तो हमने निकाल लिए हैं, अब मैं बात करूँगी और आपको सुनना है और फील करना है। देखो, ये एक मैनिफेस्टेशन की तरह भी होता है, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है जिससे आप उनको विजुलाइज कर सकते हो। मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ आप लिटरली ये फील कर सकते हो कि वो आपसे ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरियां है, जो झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरे दिल से सुनो, पूरे विश्वास के साथ सुनो। ओके, लेट्स स्टार्ट। डियर लव, सबसे पहले तो कुछ भी कहने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दो ही चीज़ें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी चीज़ है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मुझे पता है ये जो दोनों चीज़ें जो मैंने अभी कही है ना, इस पे ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा होगा तुम्हें। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करना चाहता तुम्हें कि तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मेरे बातों पे यकीन करो। और क्यों करोगे? क्योंकि हर बार यही सारी चीज़ें बोलकर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। ठीक है, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त मुझे पता है कि अगर मुझे कोई खुशी दे सकता है, मुझे कोई विश्वास दिला सकता है कि सब ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ तुम हो। लेकिन अपनी गलतियों की वजह से मैंने तुम्हें खो दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो सिचुएशन बना लिया ना मैंने हमारे रिश्ते की, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन का ना कोई सोल्यूशन ही नहीं है। देखो, सोल्यूशन मुझे पता है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे पता है, और वो सोल्यूशन तुम हो। लेकिन वही है ना, गलतियाँ इतनी कर ली है कि अब मुझे पता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे चीज़ों को ठीक करूं। सिर्फ तुम्हारे बारे में ये बात नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल रही, कोई चीज़ सही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बंद हो गया हूँ, कहीं अटक गया हूँ, कहीं स्टक हो गया हूँ, वहां से बाहर ही नहीं निकलते आ रहा है मुझे। गलतियों पे गलतियां करी है, मुझे माफ़ी मांगनी है। आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला ना, शुरुआत में ही मैंने बोला कि मैं आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। गलतियां इतनी करी है ना मैंने, गलतियों पे गलतियां। चलो, एक गलती इंसान माफ़ कर देता है, दूसरी गलती माफ़ कर देता है, तीसरी गलती उसकी माफ़ की जाती है जिससे तुम प्यार करते हो। लेकिन गलतियों पे गलतियां की है मैंने, लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। बट मैं खुश हूँ अकेले, ऐसा दिखा रहा हूँ ना मैं सबको, लेकिन खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है मुझे देखकर कि मैं खुश हूँ अकेले तुम्हारे बिना, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं पे भी खुशी नहीं मिल रही है। लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा तुम्हारे सिवा। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी लकी चार्म हो। जब तुम साथ होती हो ना, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है, और जैसे ही मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ, दूर हो जाता हूँ, सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर कुछ अच्छा होता भी है ना, कुछ ऐसा जिसमें मैं खुश हो जाऊं, सेलिब्रेट करूं, तो वो खुशी भी मैं सेलिब्रेट ही नहीं कर पाता। मुझे मुझे मन ही नहीं करता कि मैं सेलिब्रेट करूं कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे ये चीज़ पता है, नहीं, मुझे ये चीज़ यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। इसमें मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो फील हुआ है ना, कसम से वो कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि कभी वो किसी के साथ फील होगा भी आगे जाके। इट्स समथिंग वेरी स्पेशल, हमारा बॉन्ड बहुत स्पेशल है। सबसे ज़्यादा पता है मैं क्या मिस करता हूँ? जिस तरह से तुम मेरे फोरहेड पे किस करते थे, कितना इनोसेंट था यार वो। मुझे बोलते थे सब ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। मेरे साथ कोई खड़ा रहे ना रहे, तुम हमेशा रहे हो मेरे साथ खड़े। मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मुझे हमेशा दुख से बाहर निकालने वाले तुम थे। और आज देखो मैंने अपनी हालत क्या कर ली है, अकेला हूँ।
दुखी हूँ, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है कि ठीक हो जाएगा यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे किसी और से सुनना भी नहीं है, मुझे ये सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। फंस गया हूँ मैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है। और मुझे लगता है कि मैं और फंसता जा रहा हूँ इस पूरी सिचुएशन में, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। एक पे एक ऐसी ऐसी खबरें सुनाई दे रही है, एक पे एक ऐसे शौक लग रहे हैं ना, कि ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे लाइफ में कुछ अच्छा बचेगा ही नहीं। मुझे समझ आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हें दुख दे रहा हूँ ना मैं, या तुम्हें दुख दिया है ना मैंने, तुम्हें रुलाया, तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें परेशान किया, ये उसी का नतीजा है, कर्मा कह सकते हो। तुम सही कहते थे, मेरे बिना तुम खुश नहीं रह पाओगे, और वो तो सही हो रहा है। खुश तो मैं कहीं से नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। देखो यार, तुम्हें तुमसे बात ना करना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, और तुमसे दूर जाना या तुमसे अपने आप को दूर करना, डिटैच होना, ये डिसीजन मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था, करना पड़ा। पता है मुझे कि चीज़ें सही की जा सकती थी, रास्ता ढूंढा जा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ रिस्क लिया। हमेशा लाइफ में खुद को ऐसा समझा है ना कि मैं कोई भी बड़े बड़े रिस्क ले सकता हूँ अपने लाइफ में, कुछ भी कर सकता हूँ। उसी का ये नतीजा है, खुद को महान समझने का। बट मैंने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारे साथ मैंने रिस्क ले लिया ना, लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे गलत डिसीजन मैंने लिया तुम्हें छोड़ के। काश तुम मुझे माफ़ कर सको। मेरी बस एक ही इच्छा है कि तुम मुझे गलत मत समझना, और मुझे लेकर अपने मन में कोई गिले शिकवे मत रखना। अभी भी तुम्हारी फ़ोटो है मेरे फ़ोन में, देखता हूँ मैं तुम्हें रोज़। मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारा फ़ोटो देखने से होता है, और मेरी रात तुम्हारा फ़ोटो देखते मेरी रात शुरू होती है। सो नहीं पाता, तड़पता हूँ, परेशान रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं बची अंदर किसी चीज़ के लिए, नम फील होता है। खुद पे गुस्सा भी आता है, तुम पे प्यार भी आता है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी फीलिंग्स एक हो गई है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते, शायद तुम अब मुझसे नफरत भी नहीं करते और प्यार भी नहीं करते। मुझे लेट गो करना पड़ा, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था तुम्हें, तुमसे दूर होना, तुम्हें लेट गो करना, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। देखो, मुझे पता है मैं हमेशा कोई ना कोई रीज़न देता हूँ, मेरे करियर का रीज़न, मेरे फैमिली का रीज़न। मुझे पता है गलत है, अगर मैंने तुम्हें चुना है तो उससे ऊपर कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा मैं तुम्हें गलत बिहेव करता गया, हमेशा तुमसे गलत तरीके से ट्रीट करता रहा। तुम्हें बहुत बुरा ट्रीट किया है मैंने तुम्हारे साथ। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि जैसे बाकी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी हैप्पीनेस भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। मुझे तो कभी कभी लगता है ना, मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। आई डोंट डिजर्व यू, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, तुम्हारा अफेक्शन। मैं उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाया कभी, बस अपने बारे में सोचा। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरा करियर, इन चीज़ों में इतना फंसा रहा कि जो प्रेशियस टाइम था मेरी ज़िंदगी का, जहाँ तुम मेरे साथ थी, तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया वो सारी चीज़ें। मैं वक्त नहीं दे पाया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कितना बुरा बिहेव किया ना मैंने तुम्हारे साथ। इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना। आई एम सॉरी यार। किस मुंह से तुम्हें मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
एक तुम ही थे मेरी ज़िंदगी में, जिसका प्यार, जिसकी एनर्जी इतनी हीलिंग थी ना मेरे लिए। बस तुम्हारी आवाज़ सुन के ही मुझे सुकून आ जाता था, मैं हील हो दिन भर, चाहे कितना ही परेशान क्यों ना रहूँ, रात को तुमसे फ़ोन करते, तुमसे फ़ोन पे बात करते हुए ना, ऐसा लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। सुकून मिलता था मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर, तुम्हारी प्यारी-प्यारी बातें सुन के। कोई मतलब नहीं होता था तुम्हारी बातों का, लेकिन अच्छा लगता था सुनने में। इनोसेंट, एक इनोसेंस थी तुम्हारी बातों में, एक इनोसेंस है तुम्हारी बातों में, थी नहीं, है। मुझे पता है तुम हमेशा ऐसे ही इनोसेंट रहोगे। तुम्हारे फिजिकल टच को बहुत मिस करता हूँ। कोई लस्ट नहीं है मेरे मन में, लेकिन बस मन करता है यार, तुम्हें छूऊं, तुम्हें फील करूं, तुम्हें देख पाऊं, तुम्हारे साथ बैठ पाऊं। कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। मुझे मुझे ना, सच बता रहा हूँ, पहले लगता नहीं था कि ये रिश्ता, मेरी फीलिंग्स इतनी डीप है, मेरा प्यार इतना गहरा है, मेरी फीलिंग्स इतनी गहरी है, इतनी इतना कुछ मैं तुम्हारे लिए फील करूँगा या इतना मिस करूँगा तुम्हें, मैं सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा मेरी लाइफ में। सच बता रहा हूँ, पहले मुझे ऐसा लगता था सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्शन है, ऐसा फील होता था मुझे। लेकिन तुमसे दूर होने के बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि अट्रैक्शन नहीं हो सकता। इतनी क्रेविंग, इतना प्यार, इतना कुछ जो फील हो रहा है, वो सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं हो सकता। तुम्हें लगता होगा कि अगर मैं इतना दुखी हूँ, मेरी आंखों में कभी आंसू क्यों नहीं दिखते? वही तो प्रॉब्लम है, मैं रो नहीं पाता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तुम रो देती हो, एक्सप्रेस कर देती हो, बता देती हो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। छुपाता हूँ मैं अपने आंसू को, अपने हंसी के नीचे, हंसी के पीछे छुपाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या फील करता हूँ। मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मेरी फीलिंग्स। मैं ऐसे दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, या एडजस्ट कर चुका हूँ, खुश हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। अगेन मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आई एम जस्ट एडजस्टिंग, ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, वो अलग बात है। एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगा, और होप करता हूँ कि तुम मुझे समझोगी, मेरी प्रॉब्लम्स या जो भी है। आई होप, मतलब इतना तो हक है यार, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुझे समझोगी। एक बात तो है, लेकिन कोई ऐसी तुम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। पहले मुझे गुस्सा आता था, इतने क्यों फ़ोन करती हो, इतने क्यों मैसेजेस करती हो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अब समझ आ रहा है यार, ये तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, तुम मेरी केयर करती हो। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। हर चीज़ अब मुझे तुम्हारी सुननी है, समझनी है। किसी को पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना रोता हूँ, कितना तड़पता हूँ, कितना परेशान हूँ। कुछ भी सुनता हूँ ना, कुछ भी, कोई फ़ोटो देख ली, कोई कपल देख लिया, मुझे तुम याद आती हो। कोई सॉन्ग सुन लिया, मुझे तुम याद आती हो। कोई मूवी देख ली, मुझे तुम उसमें दिखाई देती हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है यार, कोई चीज़ बची नहीं है जिसमें तुम मुझे दिखाई नहीं देते। आई मिस यू इन एवरीथिंग, आई सी यू इन एवरीथिंग। शुरुआत भी मैंने यही बोलकर करी थी, आई लव यू एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और अंत भी मैं यही बोलकर करूँगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं तुम्हें दुखाने के लिए, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए, जो भी मैं दे रहा हूँ तुम्हें। एंड आई लव यू। सो या
दिस वॉज इट गाइज, यही थी लव लेटर रीडिंग आपके लिए। मैं खो जाती हूँ जब मैं लव लेटर रीडिंग कर रही होती हूँ ना, मैं पूरा घुस जाती हूँ उस चीज़ में। इसीलिए आपको कभी कभी वो एकदम ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन ही बोल रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है मुझे ये रीडिंग करने के लिए। मैं स्क्रीनशॉट्स अगर मुझे मिले ना, मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी यहाँ पे। कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि लव लेटर रीडिंग करो, लव लेटर रीडिंग करो। तो दिस इज़ इट फॉर यू। मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करूँ, क्योंकि अगर आपको पसंद है तो क्यों ना किया जाए, राइट। आपको अगर पसंद है, मैं कैंडल वैक्स में भी लव लेटर रीडिंग करती हूँ, मैं उस तरह से भी करूँगी। मैं सैंड रीडिंग के थ्रू भी लव लेटर रीडिंग करूँगी, और बहुत तरीके हैं मेरे पास लव रीडिंग करने के, करूँगी मैं। सो वेट फॉर इट एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय, लव यू, टेक केयर।